if you are preparing for FMGE examination, this is the video for you. If you are planning to give it later, maybe after 2-3 years, this is the video for you. We'll be talking in English. So the English speaking people, you can please switch on the subtitles. English subtitles are available for this video. हम बात करने वाले हैं क्या रोड मैप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या डूज क्या डोंट्स हैं, क्या रियलिटी है, क्या मिथ्स है, सब कुछ एड्रेस करने वाले हैं. एंड दिस विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो यू वुड हैव एवर सीन फॉर योर FMGE प्रिपरेशन. सो इनिशियली हम बात करते हैं कि भाई FMGE क्रैक करके करोगे क्या. देखो यार, आपको अपने मन चाहे कॉलेज में इंटर्नशिप करनी है तो FMGE में अच्छे नंबर लाने हैं जरूरी. एंड अभी आपको जो मेन चीज जो दिमाग में सताती है वो है सेल्फ डाउट. एंड सेल्फ डाउट कि भाई क्या तुम क्रैक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फिर कंफ्यूज हो कि भाई क्या रिसोर्सेज यूज करो, सब कुछ हम लोग सीक्वेंशली बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ तुम्हें समझनी है कि FMGE इज नॉट नीट PG, FMGE इज नॉट नीट UG. तुम्हें समझना है कि ये PG एग्जामिनेशन हो, नीट PG या नीट UG, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाया जाता है तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है. ऑन द अदर हैंड बोर्ड्स एग्जामिनेशन क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. हर एक बच्चा जिसके 33% मार्क्स आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में बोर्ड्स में, वो क्लास 12 के बोर्ड्स में पास कहलाता है. चाहे जितने भी बच्चे पास हो जाए, चाहे सारे बच्चे पास हो जाए. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बोले कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है FMGE एग्जामिनेशन में, प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. इट कैन नॉट बी हार्डर देन अ competitive examination. Now other thing is, हाँ यहां पर 33% नहीं 50% मार्क्स चाहिए. बट द गुड न्यूज इज कि सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं, अनलाइक द बोर्ड एग्जाम जहां पर सब्जेक्टिव जब आता है तभी कुछ लिख पाओगे. यहां तो अगर 300 क्वेश्चंस का जो है पेपर है उसमें तुमने सारे तुक्के मार दिए तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 1/4 जो क्वेश्चंस है वो सही होंगे, मतलब तुम्हारे 75 जो मार्क्स है वो ऑलरेडी आ जाएंगे. चलो दिन बहुत खराब रहा, 50-60 नंबर भी आ गए. सो तुम्हें सिर्फ 150 नंबर चाहिए इन टोटल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, टू क्रैक दिस एग्जाम. मतलब तुम्हें अगर 100 क्वेश्चंस का भी आंसर श्योरिटी के साथ आता है आउट ऑफ दीस 300, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम इजीली. सो ये आपकी मिथ क्लियर हो गई. दूसरी चीज तुम्हें समझनी है कि हर साल अनलाइक बोर्ड या अनलाइक नीट UG या अनलाइक नीट PG 2 बार तुम्हें अटेम्प्ट मिलते हैं. एक जून का सेशन होता है, एक दिसंबर का सेशन होता है. जून वाला जुलाई में होता है, दिसंबर वाला यूजुअली जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है. थोड़ा सा अब हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स पर आते हैं. डिफिकल्ट पॉइंट्स पर इतनी अच्छी बातें की तो अब थोड़े से क्यों इतना मुश्किल है, क्यों कट ऑफ जो है नहीं पार कर पाते, इतने सारे बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं. सो देखो, पहली चीज तो थोड़ा सा लेंदी एग्जामिनेशन जिसकी आदत नहीं होती. सुबह 2.5 घंटे का और शाम को 2.5 घंटे का ऑन द सेम डे, टोटल 5 घंटे का तुम्हें पेपर देने, 300 क्वेश्चन तुम्हें लगाने. ठीक है, सुबह का जो है टाइम 9 से 11:30 बजे और फिर तुम्हें ब्रेक मिलेगा. उसके बाद 2 से 4:30 का जो है सेकंड पेपर नंबर 2 आपका होने वाला है, पेपर B कह लो से. अब देखो, सबसे बड़ी मिथ जो है वो ये है जो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट ब्लॉक का काम करती है कि तुम्हारा नीट UG नहीं निकला तो तुम्हारा FMGE भी नहीं निकलेगा, नीट PG भी नहीं निकलेगा. दिस इज द बिगेस्ट मिथ. द रियलिटी इज बहुत सारे FMGE क्वालिफाइड डॉक्टर्स PG भी क्रैक करके, नीट PG NICT क्रैक करके, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से PG करके आज की डेट में रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट्स हैं. एंड प्लीज माइंड माई वर्ड्स, वन एग्जाम डजंट डिफाइन यू. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हैव फेथ इन योरसेल्फ. फर्क नहीं पड़ता आज तक तुमने क्या किया, फर्क पड़ता है आज तुम एक अपने अंदर एक प्रॉमिस करो कि जितना भी टाइम बचा हुआ है इस एग्जाम के लिए, चाहे तुम आज की डेट में 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हो, बाद में देना है तुम्हें 2-3 साल बाद एग्जाम, या फिर 3 महीने 2 महीने 4 महीने बचे हुए एग्जाम के लिए, प्लीज गिव योर 100%. तुम्हें खुद डिफरेंस दिखेगा. 1 सेकंड के लिए जो थॉट ब्लॉक दिमाग में वो निकाल के बाहर फेंको, पुराना जो भी था सब दिमाग से निकाल के बाहर फेंको. प्लीज कंसेंट्रेट ऑन दिस वीडियो अहेड. देखो, सिंपल सी चीज है, FMGE एग्जामिनेशन में जो पार्ट A है, प्री एंड पैरा क्लिनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है एनाट, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री. पार्ट B जो कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मेडिसिन, सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑब्स गाइनी. इन सबको मिला दोगे ना तो 150 से ज्यादा क्वेश्चंस तो यही हो गए. आधे से ज्यादा पेपर तो तुम्हारा ये 7 सब्जेक्ट से बन रहा है. थोड़ा सा हमें स्मार्ट मैनर में प्रिपरेशन करनी है. तो देखो, मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया सिलेबस का. सो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है कोई सब्जेक्ट करने का, क्यों तुम फोमो में आ रहे हो, छोड़ दो वो सब्जेक्ट. लेकिन ये 7 सब्जेक्ट प्लीज मत छोड़ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे पास कितना भी कम टाइम बचा हो. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब addressing the giant, the elephant in the room. Why do so many people fail to crack this examination if it is actually easy to crack, I would say. देखो, पहली चीज तो काफी कम गाइडेंस इसकी अवेलेबल है. यूट्यूब पे तुम्हें भर भर के नीट UG के तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, PG के भी तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, FMGE के बहुत लिमिटेड है. दिस बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो कि मैं बना रहा हूं इन माय 7-8 इयर्स ऑफ यूट्यूब का करियर. ठीक है, नेक्स्ट, टू लिटिल स्टडीज या टू मच स्टडीज. इसमें से व्हाट आई हैव सीन कि जो FMGE एस्पिरेंट्स है उसमें से कम ही लोग होते हैं जो टू लिटिल स्टडीज में होते हैं, ज्यादातर होते हैं जो टू मच स्टडीज वाले उसमें आते हैं, क्योंकि उनमें बैलेंस नहीं होता. तुम सोचते हो कि जो भी
कोई पीजी प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में कोई सब्जेक्ट के फुल लेक्चर्स दिए हुए हैं, 200 घंटे के लेक्चर्स तुम सोच रहे हो, उसे देखोगे, उसके नोट्स पढ़ोगे, यार बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो ऑल इन वन वाली जो तुम्हारी अप्रोच है ये नहीं काम करेगी। स्टेप वाइज पढ़ेंगे, पहले एफएमजी निकालेंगे, फिर अच्छे से इंटर्नशिप करेंगे, फिर नीट पीजी INI-CET निकालेंगे। सो एफएमजी के लिए पहले टारगेटेड तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, जो तुम्हारी ऑल इन वन वाली अप्रोच नहीं चलने वाली। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके कोई फायदा नहीं। एक सब्जेक्ट में तुम PhD नहीं करने वाले, तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए तुम्हें 50% क्यूमुलेटिव जो है मार्क्स लाने। तो थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ना है। जो एकदम नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दो, जो अच्छे से समझ में आ रहा है उसे अच्छे से करो, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से भी मत करो, बट सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के तुम्हें कंप्लीट करना है ना। अदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि बहुत ऐसे बच्चे जिनसे मैंने बात की, व्हाट दे वर डूइंग, कि वो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जो पढ़ा पहले दिन वो सब भूल गए, फिर उनको फिर से फोमो होता है कि यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग कमजोर है। यार ऐसा नहीं होता, हर किसी से भूल जाता है। मैं भी कुछ पढ़ूंगा, या कोई भी बंदा यार एम्स का भी होगा, पढ़ेगा, 7वें दिन पर मे बी 60-70% भूल जाए, वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एंड एक रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा ढंग होता है कि यार उसे कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट कैसे करते हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। सो तुमने जो भी पढ़ा है उसको काइंड ऑफ तुम एक्टिवली रिकॉल करते हो, तभी क्वेश्चन बना पाते हो। एट द एंड तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन अ टाइम्ड मैनर ही, क्योंकि वही तुम्हें डिसाइड करने वाला है कि तुम क्रैक कर पाओगे एग्जाम या नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसोलिडेट नहीं करते हैं, एक्टिवली रिकॉल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं रहता पढ़ने के बावजूद, और एट द एंड वो एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाते जो उन्हें पढ़ा होता है। सो कमिंग टू द राइट रिसोर्सेज, भाई करना क्या है? अगर तुम्हारे पास 2 से 3 साल हैं इस एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा है, सो प्लीज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, फुल लेक्चर्स देखो, अगर किसी कोचिंग में एनरोल लो, और उसके नोट्स बनाओ, या फिर कोचिंग के भी नोट्स होते हैं उनको प्लीज हाईलाइट करते चलो, जिससे बाद में रिवाइज कर पाओ। और साथ साथ दिन का जो भी पढ़ रहे हो, कोई भी तुमने टॉपिक पढ़ा, उसका टॉपिक वाइज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, जिससे वो तुम्हारा जो टॉपिक है कंसोलिडेट हो जाएगा। जो तुमने क्वेश्चंस गलत किए तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा इन एरियाज में मैं वीक हूं, तो उनको तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसी दिन के दिन, और एक मिस्टेक नोटबुक में लिखते जाओ कि ये एरियाज तो जो तुम्हारे वीक थे, बाद में तुम्हारे जब भी 2-3 साल बाद जब भी तुम एग्जाम दोगे, ये मिस्टेक नोटबुक विल बी, कह लो, तुम्हारे लिए गोल्ड फॉर यू वाइल रिवीजन। अब दूसरे वो बच्चे जो मेजॉरिटी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल से भी कम का टाइम बचा है, सो प्लीज फुल लेक्चर्स नहीं है समय, रैपिड रिवीजन, नोट्स पहले देखो, अगर समझ पा रहे हो नोट्स, गो हेड, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहे तो रैपिड रिवीजन वीडियोस देखो उसके। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में ज्यादा आया है, इन 7 सबसे हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स में से, ठीक है, उसका कुछ कुछ जो है टॉपिक, उसका तुम फुल जो लेक्चर नोट्स है वो देख सकते हो, लेकिन फुल लेक्चर आई वुडंट रिकमेंड, नहीं, समय टाइम वेस्ट होगा, क्रैक नहीं होगा एग्जाम। इसके अलावा क्या करना है? सेलेक्टेड तुम्हें हाई यील्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली की डेली, सेम चीज, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, 2-3 घंटा पढ़ा, 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालो, कंसोलिडेट करो वो पढ़ा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके साथ साथ सप्लीमेंट क्या करो? PYQs के साथ, क्योंकि PYQs जो टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, एज सच भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। PYQs कौन कौन से करना है तुम्हें? FMG के पिछले 5 साल के कर जाओ, टाइम और है और अच्छा है, सो प्लीज नीट PG के भी 5 साल के जो है क्वेश्चंस कर जाओ। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड एंड कंसोलिडेट करने से रिलेटेड। आज की डेट में इतने सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूं, उनने क्वेश्चन बैंक्स लगाई हैं जिनमें 15,000 20,000 क्वेश्चंस थे, 2 साल 3 साल से लगा रहे हैं, बट एट द एंड एग्जाम से 7 दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाए। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच वी डिड। इवन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग दे वर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। नाउ अदर बिग प्रॉब्लम है कि जो पीजी रिलेटेड प्लेटफॉर्म से बिल्कुल उसमें इररिलेवेंट, अननेसेसरी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि तुम्हारी एफएमजी के एग्जाम क्रैक करने से इररिलेवेंट होने वाले, भर भर के क्वेश्चंस हैं जो कि तुम टाइम वेस्ट करोगे, और दैट विल लेसन योर चांस टू गेट सेलेक्टेड इन द एफएमजी एग्जामिनेशन। सो व्हाट वी डिड, हमने पिछले 10 साल के एफएमजी एग्जाम, नीट पीजी और INI-CET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको एनालाइज किया, और भी क्वेश्चंस हमने सारे जो पॉपुलर क्वेश्चन बैंक्स हैं उन सबको एनालाइज किया, और उसके बाद हमने वो पैटर्न्स फाइंड आउट किए कि कौन कौन से एरियाज है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स है जहां से बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, एंड उनके बेसिस पर हमने एक हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक बनाया जो कि पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ हर एक सब्जेक्ट से 250 से 300 क्वेश्चन है, मतलब पूरे टोटल 5 से 6,000 क्वेश्चन है, जो कि एक्चुअली डुएबल है। इवन आपके पास अगर 1.5-2-3 महीना भी है, इवन आपके पास ज्यादा टाइम भी है, तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड, आई वुड से, डुएबल क्वेश्चन बैंक फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर महीने ऑन द फर्स्ट संडे हम एक जीटी कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि इफ यू फील कि भाई एक फोमो होता है कि यार कितने पानी में हो, नहीं देखने का मन करता है, देख लो, कोई नहीं देख रहा तुम्हारी क्या रैंक आई, अपने लिए तुम्हें एक समझ में आएगा कि कितना तुम जो है व्हाट हाउ यू आर एबल टू गेज योर प्रिपरेशन जो पढ़ रहे हो। सो वो एक कंसिस्टेंटली तो तुम्हारा ये एक रिदम बना के रखेगा।
ना मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूं उससे अच्छा क्या है, एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन बैंक में मोस्टली नहीं मिलती, विच इज कि तुम आज की डेट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें वहीं पर मिलता है। प्रॉब्लम क्या है इस चीज के साथ कि स्पेशली जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, सो आप होता क्या है कि आपने 5 सवाल देखे, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तुमने लगा उसके बाद यार आधा घंटा बीत गया, उसके बाद तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो इंस्टा यूट्यूब एंड देन टाइम गोज वेस्ट। उससे अच्छा हमने क्या किया तुम्हारे लिए, 15 से 25 क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक के हमने मिनी टेस्ट बनाए हुए हैं। टेस्ट मोड क्यों, क्योंकि एक टाइम बाउंडेड तुम्हारे सामने टाइमर चलता रहेगा 20 मिनट का, तो तुम्हें वो टेस्ट सबमिट करना है तभी आगे बढ़ोगे। तुम्हारे पास वो एक यू हैव द एम टू एक्चुअली सिट एंड कंप्लीट दैट टेस्ट, ओनली देन यू कैन मूव अहेड। सिंपल सा इंटरफेस रखा है, कोई क्रेजी क्रैप इंटरफेस नहीं, सिंपल इंटरफेस रखा है आपका। जो ऐप स्टोर वाले जो iOS वाले यूजर्स है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करके ऑर्गेनाइजेशन कोड XCDSYS डालकर पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप में एंटर कर सकते हैं। अनलिमिटेड रीटेक्स है, हर एक टेस्ट के अनलिमिटेड रीटेक्स है, बाद में तुम जब चाहो रिव्यू कर सकते हो जो तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एंड दिस विल एंश्योर कि तुम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, यू प्रैक्टिस लाइक द रियल एग्जाम, जब तुम्हारे सामने एक टाइमर चल रहा होगा। नाउ मैं ज्यादा बोलूं उससे अच्छा तुम्हें दिखाई देता हूं। सो कोई भी तुम सब्जेक्ट देखोगे उसके अंदर उसको टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, हर एक टॉपिक के तुम देखोगे तो हमने मिनी टेस्ट बनाए हो। कुछ जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, ये हमने क्लिनिकली कोरिलेटेड क्वेश्चंस डाले, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बट क्लिनिकली कोरिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चंस तुम्हारे एफएमजी एग्जामिनेशन, फ्यूचर में तुम INICET नीट पीजी दोगे, बहुत सारे ये क्लिनिकली विनिएट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ये हमने डाले हैं जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। एंड सिमिलर क्वेश्चंस जो है आते हैं, इनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में। इसके अलावा कॉमन सेंस क्वेश्चन जो कि तुम गलत नहीं कर सकते, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अ पेशेंट इज अनविलिंग टू यूज IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तुम जबरदस्ती तो नहीं लगाओगे ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि खुद बोलते हैं कि आओ मेरे से नंबर ले लो, ये भी डाले जैसे तुम्हारी इनकी भी प्रैक्टिस हो। इसके अलावा जो हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी डाले हो, जैसे तुम्हारे सामने ये रहा। एंड हर एक क्वेश्चन में हमने समझाने की कोशिश की है कि क्या उसका जो बाकी 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है, ये बहुत हमने क्रिस्प मैनर में समझाया और एक्सप्लेनेशन भी उसका क्रिस्प मैनर में दिया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितना रिलेवेंट है जितना एडिक्वेट है वो दिया हुआ है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट क्वेश्चंस ये भी आते हैं क्वेश्चंस, तो इनकी भी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए तो ये भी डाली हुई है। एक हमने डरमा से क्वेश्चन डाला हुआ है और इसका देखो एक्सप्लेनेशन है तो ये भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड नाउ कमिंग टू हु इज दिस क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज फॉर एवरेज स्टूडेंट, यस डेफिनेटली, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी आप लेवल पे हो, आप अच्छे, अगर आप अपनी जो क्लास है MBBS क्लास है उसमें आप टॉप कर रहे हो या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हो, स्पेशली फॉर यू दिस क्वेश्चन बैंक विल डेफिनेटली हेल्प यू गेज योर करंट प्रिपरेशन लेवल, विल हेल्प यू कंसोलिडेट व्हाटएवर यू आर रीडिंग एंड तुम्हें हेल्प करेगा कंसिस्टेंटली अपने से इंप्रूव करने में। नाउ FMG एस्पिरेंट्स डेफिनेटली यस, नीट पीजी बाद में दोगे INICET, यही तुम्हारा काइंड ऑफ एक कह लो हाई रिसोर्स बन जाएगा तुम्हारे नीट पीजी और INICET के लिए भी। इसके अलावा MBBS अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली यस, हर एक टॉपिक तुम चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करो इनके। नाउ इसके अलावा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, हम हर महीने एक GT रखेंगे। 1 GT a month keeps the FOMO away. Doesn't matter how much तुमने प्रिपरेशन की, इवन तुमने अगर फर्स्ट सेकंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स नहीं देखे अच्छे से, 2 तो एक बार देखो, उसमें से तुम GT में 10 20 30 सवाल ही सॉल्व कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदत तो बने तुम्हारी एंड ये कंसिस्टेंटली तुम्हारी आदत बनी रहेगी तो बाद में तुम्हें बहुत फायदा होगा ना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि FMG एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में क्या नहीं करना, देखो अगर तुम्हारे पास कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम से क्या मतलब, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल से कम मान के चलो तुम्हारे पास टाइम बचा है, तो लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देख सकते। एट मोस्ट तुम क्या देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो देख सकते हो। लॉन्ग लेक्चर के नोट्स, लॉन्ग लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, उन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के लॉन्ग लेक्चर्स के नोट्स, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, बाकी के लिए रिवीजन नोट्स पढ़ना है। तो क्या सीक्वेंस होगा, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ टॉपिक्स लग रहे हैं जिनके तुम्हें लग रहे हैं तो लॉन्ग लेक्चर के नोट्स और लॉन्ग वीडियोस तो नहीं ही देखने। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास 1 साल से कम टाइम है तो प्लीज स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, उसका टाइम जा चुका है। ऑन द अदर हैंड व्हाट यू हैव टू डू, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन नोट्स प्लस हाई यील्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली के डेली जो भी पढ़ रहे हो उसके पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते चलो, कंसोलिडेट करते रहो। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसके पास काफी टाइम है, अभी MBBS के दौरान ये वीडियो लकी है देख रहे हो, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो प्लीज अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, स्ट्रेंथन करो अपना बेस, फुल लेक्चर्स भी देखो, नोट्स को हाईलाइट करो जिससे कि बाद में रिवाइज कर पाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मिस्टेक नोटबुक्स भी अपनी अच्छे से बनाओ जिससे कि बाद में तुम्हें अपनी मिस्टेक्स वापस से दोहराओ नहीं। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जो कि अगले कुछ टाइम में अपना FMG एग्जामिनेशन देने वाले, तो तुमने इररिस्पेक्टिव ऑफ
कैसे भी अपना एक साल प्लान किया हो, लास्ट 90 डेज स्टडी शेड्यूल फॉर एफएमजी और टाइम टेबल और डे वाइज स्टडी शेड्यूल शुड लुक सिमिलर टू दिस इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। मैक्सिमाइज क्यों करना है स्कोर? क्योंकि आप अपना मन चाहा इंटर्नशिप का कॉलेज चूज कर पाओ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, अपना मनपसंद हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप करो तो अच्छे नंबर लाओ। देखो फर्स्ट फेज है 90 डेज के रिवीजन में, 45 डेज, इसमें तुम अपना फर्स्ट रिवीजन करोगे एंड हाईलाइट करते चलो जो भी तुम नेक्स्ट रिवीजन में करने वाले हो। सो दिस इज नोन एज अ फनल डाउन अप्रोच। पढ़ो ज्यादा, उससे ज्यादा कम हाईलाइट करो जो तुम्हें लगता है नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर पाओगे, फिर और कम चीजें स्टार मार्क करो जो लास्ट के टाइम में रिवाइज करना चाहते हो, उनको तुम एकदम हैशटैग या कुछ ऐसा लगा दो कि भाई यार वो करने ही लास्ट 7 डेज में भी करने हैं। तो इस तरीके से फनल डाउन अप्रोच में तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। फेज 1 में तुम्हारा रिवीजन हो गया, 1 हो गया। इसके बाद फेज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, यू कैन नॉट स्किप दिस। क्या करना है तुमने, अब अभी जो तुम रिवाइज कर रहे थे फर्स्ट रिवीजन, इसमें साथ साथ तुम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें जो भी तुमने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए इनको फिर से एक बार रिव्यू करो। फेज 2 में तुम्हें पूरा 15 दिन दिया, यही करना है तुम्हें। इनकरेक्ट क्वेश्चंस है, इनको रिव्यू करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, दूसरी चीज क्या करनी है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगाने। कहां से? एफएमजी के, टाइम ज्यादा है तो नीट पीजी के भी लगा लो। और इसके बाद जो भी गलती कर रहे हो, चाहे पीवाईक्यूज में या फिर पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप के क्वेश्चन बैंक में या फिर जीटी तुमने जो दिए थे, उनको प्लीज एक मिस्टेक नोटबुक में लिखते जाओ। लास्ट के जो रिवीजन नंबर 3 है, इसमें तुम जो सेकंड तुम्हारा रिवीजन है, फेज नंबर 3 है, रिवीजन नंबर 2 है, यहां पर तुम वापस से, तुम्हारे पास 3 हफ्ते का टाइम है, तो पहली बार तुम्हारे पास 45 डेज का टाइम था, इस बार आधे से भी कम टाइम है। सो फिर से तुम्हें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने एंड लास्ट 7 डेज के रिवीजन में जो फाइनल वॉलेटाइल पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करके अपनी मिस्टेक नोटबुक से रिवाइज करके फाइनली यू आर डन टू रॉक द एग्जाम। अगर तुम चाहते हो कि एक डे वाइज शेड्यूल किस तरीके का होना चाहिए, सो दिस इज आइडियली हाउ योर डे वाइज शेड्यूल शुड लुक लाइक। सो डे 1 से लेकर मैंने पूरा जो है यहाँ पर एनलिस्ट कर दिया सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स भी एनालिस्ट कर दिए हैं, हर एक दिन को कितने, हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने, ये सब कुछ लिखा है। इसके अलावा अच्छी चीज क्या की है, इंटरेस्टिंग चीज क्या की है, एवरी 7th डे हमने ट्राई किया है एक रिविजन डे बनाए। भूल जाती है चीजें ना, तो 7th डे पर रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड इन द पास्ट 6 डेज। 8th डे अनस्ट्रक्चर्ड छोड़ दिया है। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ पाए जो फर्स्ट 6 डेज में पढ़ने थे, वो तुम्हारे लिए यार खुली छूट है, यहां पर पढ़ लो। 8वें दिन पे पढ़ लो, अनस्ट्रक्चर्ड है, तुम्हारा जो मन है वो कर सकते हो तुम। एंड सिमिलरली इस तरीके से डिवाइड किया, तो डे 1 से तुम्हारा ये शेड्यूल चला। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से और आगे चले। इसके बाद तुम्हारा देखो डे नंबर तुम देख सकते हो 49 से क्या स्टार्ट हुआ, रिव्यूइंग इनकरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ पीजी प्रेप हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यूज, अलोंग विद दैट मिस्टेक नोटबुक अपनी जो है वो बनाते चलो। ये तुमने किया करीब 2 हफ्ते। इसके बाद तुम्हारा फाइनल स्ट्रेच ऑफ रिवीजन चला। 1 सब्जेक्ट 1 डे के आसपास में तुम हर एक सब्जेक्ट कर रहे होगे। इसमें भी हमने रिविजन डे और अनस्ट्रक्चर्ड डेज बनाए एंड लास्ट 7 डेज का रिवीजन एकदम खाली छोड़ा हुआ, वहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं। तुम अपने अकॉर्डिंग टेलर मेड करो, वो चीजें जो तुम्हें लगती है भूल जाएंगे उन्हें रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो अपनी मिस्टेक नोटबुक्स के पॉइंट जो तुम्हें लगते हैं यार कि अच्छा ये मुझे रिवाइज करना है, ओनली दोस यू रिवाइज इन द लास्ट 7 डेज एंड देन यू गो एंड गिव द एफएमजी एग्जाम एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोना रॉक इट डेफिनेटली। अब ये तुम्हें शेड्यूल कहां पर मिलेगा, यू कैन गेट दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल पीजी प्रेप विद डॉक्टर अमन तिलक। ये QR कोड है, ये स्कैन भी कर सकते हो और तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। सो यू कैन गो अहेड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो तुम लोग मेरे से पूछते हो एफएमजी एस्पिरेंट्स। फर्स्ट वन, फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अ लॉट ऑफ यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपना अटेम्प्ट दे रहे होते हैं एफएमजी एग्जामिनेशन का। यार देखो, चिंता मत करो, जो पिछली तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी कुछ ना कुछ उसमें गलती थी, अभी तक एनालाइज नहीं की तो उसे एनालाइज करो एंड डोंट वरी, हर साल 2 बार एग्जाम होता है, इस बार मेक इट द लास्ट अटेम्प्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू से। सपने मत देखो, एक्चुअली टेबल चेयर पर बैठो, बुक खोलो या नोट्स खोलो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना भी टाइम बचा हुआ है फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्लीज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना। अब इज वॉचिंग लेक्चर्स इनफ? नो, नॉट एट ऑल। स्पेशली लॉन्ग लेक्चर्स, नो टू इट। जो रिवीजन लेक्चर्स है दैट इज नॉट एनफ। लेक्चर्स देखने के साथ साथ तुम जो नोट्स पढ़ रहे हो, पहले नोट्स पढ़ रहे हो, उनको हाईलाइट करते चलो। सो इज रीडिंग नोट्स एनफ? नहीं, हाईलाइट करते चलो नोट्स, जिससे बाद में रिवाइज कर पाओ उन हाईलाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज जस्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एनफ? नो, जस्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज से नहीं होगा, उनको मिस्टेक नोटबुक में जो गलतियां की वो लिखो। क्या करना है तुम्हें, अगर इन शॉर्ट समराइज करना हो, रिवीजन नोट्स प्लस माइनस रिवीजन लेक्चर्स प्लस डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस विद पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप प्लस पीवाईक्यूज ऑफ पास्ट 5 years प्लस मिस्टेक नोटबुक्स। एंड दिस इज योर मंत्रा, द सक्सेस मंत्रा है। लिख लो कहीं पर, अपने सामने पिन कर लो वॉल पर, ये करना है तुम्हें रोज। दिस इज इक्वल टू क्रैकिंग एफएमजी। नाउ माय फाइनल वर्ड्स टू यू, एक एग्जाम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बताता। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काइंड ऑफ नीट यूजी के फेलियर का सेटबैक अभी तक होता है बहुत सारे एफएमजी एस्पिरेंट्स में। प्लीज डोंट लेट इट डिफाइन यू, लेट योर हार्डवर्क डिफाइन योर फ्यूचर, नॉट योर पास्ट।
गोल तुम्हारा एक अच्छा डॉक्टर बनना था और अभी भी तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे. आई हैव फेथ इन यू. नाउ डू यू हैव फेथ इन यू? इफ नॉट, प्लीज डेवलप वन by working hard. Hard work plus smart practice plus the right mindset is all what you require. Start today. Crack FMG examination in the first attempt and अपना next attempt जो तुम्हारा एग्जाम होगा FMG का, make it the last attempt. This was all for this video. जो MBBS students थे जो देख रहे हैं वीडियो, I have made हर एक एमबीबीएस में, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एमबीबीएस में कैसे प्रिपेयर करना है, इंटर्नशिप के साथ कैसे प्रिपेयर करना है, नीट, पीजी, INI-CT के लिए भी जो मतलब हर एक ईयर के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है, हर एक एमबीबीएस का ईयर कैसे पढ़ना है, वो सारी वीडियोस बनाए हुए हैं. मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके थोड़ा सा सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू आर गोइंग टू crack the exam this time and make this the last attempt of FMG examination. I hope this video was helpful. All the important links are given in the description. Wish you all the very best and hope you can get what you deserve. Take care. Love you all. Bye-bye. Lastly, if you are an iOS user, you can get the PG Prep Essential app by downloading the My Institute app and putting the org code as XCDS5S. And if you are an Android user, you can directly download the PG Prep Essential app on the Google Play Store right now. Links are in the description. Don't forget to check out. पढ़ाई करो कहीं से भी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से.